नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे अपन चंबल नदी, बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र में अपन बात कर रहे थे चंबल नदी की, जिसमें सहायक नदियों के बारे में बातें कर रहे थे। अपन ने चंबल नदी की जो सहायक नदी थी, काली सिंध हो गई, परवन हो गई, उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज की वीडियो में अपन चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी बनास नदी की बातें करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें अपन बात करते हैं बनास नदी की। कौन सी नदी की? बनास है नदी की बात करते हैं। देखो, अगर बनास नदी की बात करते हैं तो बनास नदी के जो उपनाम है वो कौन कौन से? इसे वर्णासा नदी भी कहते हैं, इसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे विशिष्ट नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? विशिष्ट नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्णासा नदी, विशिष्ट नदी, वन की आशा नदी। ठीक है, विशिष्ट नदी तो इसलिए कहा जाता है कि जो ऋषि विशिष्ट है उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उनके तपस्या के कारण इस नदी का उद्गम होता है। भगवान शिव जी ने फिर इनको आशीर्वाद दिया था कि आपके रक्षा जो करेंगे वन करेंगे, और इसलिए इसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इनके बारे में कहानी कही गई है। बात करते हैं बनास नदी की जो उद्गम होता है वो राजसमंद से होता है। राजसमंद से कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहीं पर एक वीरों का मठ नामक एक स्थान प्रसिद्ध है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसी के पास में एक प्रसिद्ध स्थल है जिसे कहते हैं वीरों का मठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो राजसमंद से निकलने के बाद में ये आगे पहुंचती है भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा। जिसे बिगोद भीलवाड़ा पहुंचती है, इस नदी के अंदर आके मिलती है बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। और एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मैनाल नदी। कौन सी नदी है? मैनाल नदी। दो नदियां इस नदी में आकर मिलती है, और इसी जगह पर एक त्रिवेणी संगम का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी मिलकर करती है? एक तो खुद बनास नदी हो गई, एक बेड़च नदी हो गई, एक कौन सी नदी हो गई? मैनाल नदी हो गई। ये नदी आकर के इसमें मिलती है, और कहाँ मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में एक मिलती है, और इसी जगह पर यहाँ पर त्रिवेणी संगम का क्या करती है? निर्माण करती है। तो फर्स्ट त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है बिगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदियां है? एक तो हो गई बनास, एक हो गई बेड़च, एक हो गई कौन सी? मैनाल नदी हो गई। देखो, बेड़च के बारे में बात करते हैं तो बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वो गोगुंदा उदयपुर से होता है। कहां से होता है? गोगुंदा उदयपुर से होता है। जिस समय इसका उद्गम होता है उस समय इसे आयड़ नदी के नाम जानते हैं। उद्गम स्थान पहले से किस नाम जानते हैं? आयड़ नदी के नाम जानते हैं। और यहीं पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। कौन सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता भी क्या हुई है? विकसित हुई है। जैसे ही नदी गोगुंदा पहाड़ से निकलती है, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। और एक यहीं पर उदय सागर झील है। कौन सी झील है? उदय सागर झील है उदयपुर में। जब आयड़ नदी इस झील में आके मिल जाती है, आयड़ नदी इस झील में आके मिल जाती है, और जैसे इस झील से वापस बाहर निकलती है तो इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेड़च के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर, बेड़च नदी पर ही उदयपुर में एक बांध बना हुआ जिसे कहते हैं मदार बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मदार बांध स्थित है। कहां पे है? उदयपुर में ही स्थित है। बात करते हैं इस नदी की जो लंबाई है, 190 किलोमीटर की इसकी लंबाई पाई जाती है। कितने किलोमीटर पाई जाती है? 190 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। और ये जाके कहां मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा मिलती है। किस नदी मिलती है? बनास नदी में जाके मिल जाती है। बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी, जो जावर मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? जावर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान से प्रवेश करती है, और फिर बाद में जाके किसमें मिल जाती है? बेड़च नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? गंभीर नदी हो गई। ठीक है, इधर एक और नदी जिसका नाम है मैनाल नदी, जो भी आके इसमें मिलती है, और त्रिवेणी संगम में क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पहली बात ये।
जैसे ही नदी यहाँ से आगे निकलती है बनास नदी और शाहपुरा पहुंचती है, शाहपुरा में नंदराय नामक एक स्थान है। इस नंदराय नामक स्थान पर कोठारी नदी आकर के इसमें मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? कोठारी नदी इसके अंदर आकर के मिलती है। और जो कोठारी नदी निकलती है वो दिवेर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से। कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी है राजसमंद, देवर की पहाड़ी है, वहां से निकलती है राजसमंद से और नंदराय नामक स्थान पर शाहपुरा में आकर के किसमें मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी में भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो मेजा बांध है भीलवाड़ा के ऊपर जल सप्लाई का क्या करता है? कार्य करता है। आगे बात करते हैं, ये नदी जो होती है ये नदी यहाँ से निकलती है आगे, जो राजमहल की जो पहाड़ियां है, राजमहल जहाँ पे स्थित है, टोंक के अंदर राजमहल स्थित है, उस राजमहल तक पहुंचती है। तो वहां पर इसमें दो नदियां और आके मिलती है। एक का नाम है खारी नदी, एक का नाम है डाई नदी। कौन कौन सी नदी आके मिलती है? खारी व डाई नदी दोनों आकर किसमें मिलती है? बनास नदी के अंदर आकर के मिलती है। देखो, खारी नदी जो निकलती है वो बिजराल की पहाड़ राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ राजसमंद से निकलती है और राजमहल में आकर के किसमें मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। डाई नदी है नसराबाद से निकलती है और नसराबाद से निकलने के बाद में राजमहल के पास में आकर ये भी कहां पे मिल जाती है? बनास नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, खारी नदी के अंदर एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है मानसी नदी। कौन सी नदी है? मानसी नदी है। ठीक है, तो ये दोनों नदियां मिलकर के वापस यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो सेकंड नंबर का त्रिवेणी जो स्थान है वो बनाती है कहाँ पे? राजमहल टोंक में बनाती है। कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है इसमें? एक तो मिलती है खारी, एक मिलती है डाई, एक खुद कौन सा हो गया? बनास हो गई। इसके आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके आगे जाते ही यहाँ पर राजमहल के थोड़ा सा आगे जाते ही देवली जो स्थान है, इस देवली पर एक बिशलपुर बांध बनाया गया है जो टोंक में स्थित है। इस बिशलपुर बांध में एक तीर्थ स्थल है गोकर्णेश्वर, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। गोकर्णेश्वर तीर्थ स्थल यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो बिशलपुर बांध बनाया गया है ये जयपुर के जो क्षेत्र है, जयपुर अजमेर जो क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त करवाता है। जैसे नदी यहाँ से आगे की ओर निकलती है तो आगे की ओर निकलने के बाद में इस नदी के अंदर आके मिल जाती है मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी भी किसके अंदर आके मिलती है? अपने बनास नदी में आके मिलती है। और मोरेल नदी जो निकलती है वो चैनपुरा गांव की जो पहाड़ियां है उन चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, और सवाई माधोपुर के आसपास आकर ये किसमें मिल जाती है? अपने बनास नदी में मिल जाती है। जब बनास नदी मिलती है तो इससे पहले इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मोरेल बांध। कौन सा बांध है? मोरेल बांध इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब एक निर्माणाधीन बांध और है जो अपने टोंक सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है जिसका नाम है इसरदा बांध। इसरदा बांध, ठीक है, निर्माणाधीन बांध है, अभी कार्य चल रहा है इसका। जब बिशलपुर डैम भर जाता है तो उस समय इसका जो पानी रहता है उसका पानी कहां पे पहुंचाया जाता है? इसरदा डैम के अंदर रोका जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, यहां से ये नदी आगे निकलती है। आगे निकलने के बाद में जो रामेश्वर नामक स्थान है, इस रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। जब ये चंबल नदी में मिलती है तो मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शीप नदी। कौन सी नदी है? शीप नदी है। तो शीप नदी भी आकर के किसमें मिल जाती है? बनास नदी में आके मिल जाती है। और यहाँ पर भी ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम के क्या करती है? निर्माण करती है। तो थर्ड नंबर का जो त्रिवेणी संगम है वो थर्ड नंबर का त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम नामक स्थान जो सवाई माधोपुर में स्थित है। कौन कौन सी नदी मिलकर बना रही है? चंबल, बनास व शीप। चंबल, बनास व शीप नदी मिलकर के यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम में क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। क्लियर? यहाँ तक की बात हो गई। ये हो गई अपनी मुख्य रूप से बनास नदी का जो अपवा क्षेत्र है किस प्रकार से नहीं है। अगर बात करते हैं एक बार और, उद्गम खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में
कहाँ पे जाके कहाँ पहुंचती है, बिगोद भीलवाड़ा में पहुंचती है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां मिलकर करती है, बेड़ज नदी, मैनाल नदी व बनास नदी। इसके आगे जाके पहुंचती है नंदरा नामक स्थान पर। यहाँ पे इसमें आगे कौन सी नदी मिलती है, कोठर नदी आगे मिलती है। कोठर नदी कहाँ से आती है, देवर की पहाड़ी राजसमंद से आकर के इसमें मिलती है। इसी कोठर नदी पर एक मेजा बांध बना हुआ जो कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। आगे चलते हैं तो ये राजमहल नामक स्थान है टोंक के अंदर। यहाँ पर आकर के भी यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। एक तो खुद बनास नदी हो गई, एक खारी नदी होगी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है जो राजसमंद में स्थित है, एक डाय नदी होगी जो नसीराबाद की जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहां से मुख्य रूप से निकलती है। जैसे इसके आगे जाते हैं देवली नामक स्थान पे, इसके ऊपर बिशलपुर बांध बना हुआ है और इसी बिशलपुर बांध के ऊपर एक गोकर्णेश्वर नामक जो तीर्थ स्थल है शिव जी का, वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसके आगे जाते हैं तो एक निर्माणाधीन जो बांध है वो इसरदा बांध टोंक सवाई माधोपुर सीमा पे बना हुआ है। और ये जो बिशलपुर बांध है इसका जो व्यर्थ जो पानी होगा बढ़ने के बाद में कहाँ पे जाकर रोकेगा, इसरदा डैम के अंदर जाकर के रोकेंगे। इसके आगे सर डैम के आगे एक नदी इसके अंदर आकर मिलती है, इसका नाम मोरेल नदी। और इस मोरेल नदी पर एक मोरेल बांध बना हुआ जो सवाई माधोपुर में स्थित है। चैनपुरा गांव की पहाड़ी जयपुर से ये निकलती है। आगे जाकर के नदी चंबल नदी मिल जाती है सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर। और यहाँ पे एक नदी और आगे मिलती है, इसका नाम है शिव नदी। तीनों नदियां मिलकर के वापस त्रिवेणी संगम की क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर। बात करते हैं बनास नदी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 512 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है, कुल लंबाई पाई जाती है। कितने किलोमीटर पाई जाती है, 512 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है, कुल लंबाई पाई जाती है। अपर क्षेत्र की बात करते हैं राजसमंद से निकलती है, आगे जाती है चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शाहपुरा, फिर केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर। अगर बात करते हैं कहाँ से निकलती है तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर से मुख्य रूप से इसका क्या होता है, अफवाह क्षेत्र होता है। इस जगह से ये क्या होती है, निकलती है। देखो नदी के तट पे जो मुख्य जो शहर बसे हुए एक तो नाथद्वारा, जाजपुर और टोंक। कौन कौन से बसे हुए हैं, नाथद्वारा, जाजपुर व टोंक शहर मुख्य रूप से इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कोठारी, खारी, डाई, ढील, सहोदरा नदी, मोरेल नदी जो है ये इस नदी की सहायक नदियां हैं जो बाई ओर से मिलती है। किधर से मिलती है, बाई ओर से मिलती है। इसके अलावा बेड़ज व मैनाल जो नदी है, ये बेड़ज और ये मैनाल नदी है दाएं ओर से मिलने वाली मुख्य रूप से नदियां हैं। आगे बात करते हैं इस नदी के बारे में तो इसकी जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है वो प्रमुख सिंचाई परियोजना है कौन कौन सी है, राजसमंद है, मेजा है, छपरवाड़ा है, कलाक सागर है, टोरडी सागर है, मोरेल बांध है और गलवा बांध है। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से क्या है, सिंचाई परियोजना है। कौन सी परियोजना है, सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दो सिंचाई परियोजना और निर्माणाधीन है, एक तो बिशलपुर बांध सिंचाई परियोजना है और एक गौसुंडा सिंचाई परियोजना है। दो जो सिंचाई परियोजना है वो भी निर्माणाधीन है। इसके ऊपर 7 तो ये है ही है, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गई सिंचाई परियोजना प्रमुख रूप से। इसके अलावा दो जो सिंचाई परियोजना है वो भी इसके ऊपर क्या है, कार्यरत है। कौन कौन से हो गई, एक तो गोसुंडा और एक हो गया बिशलपुर। एक कौन सा हो गया, बिशलपुर। तो ये दो सिंचाई परियोजना नवीन है और इनका कार्य अभी तक चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बनास नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बंधे हुए हैं। देखो मातरकुंडिया बांध बना हुआ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, एक बिशलपुर बांध बना हुआ जो टोंक में स्थित है, एक इसरदा बांध बना हुआ टोंक सवाई माधोपुर में स्थित। इसके अलावा एक छोटा बांध बना हुआ है जिसका नाम है दातर बांध। कौन सा बांध है, दातर बांध भी मुख्य रूप से इसके ऊपर बना हुआ है। देखो त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है नदी। कौन कौन सी करती है, एक तो करती है बिगोद भीलवाड़ा में, मैनाल, बनास और बेड़स नदी मिलकर के यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसका कौन सा स्थान करती है, बिगोद भीलवाड़ा में करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट का ध्यान रखना आपको। इसके अलावा करती है देवली टोंक में करती है, मतलब राजमहल के जो क्षेत्र वहां पे करती है। डाई, खारी व बनास नदी मिलकर के, कौन कौन सी, डाई, खारी व बनास। इसके आगे ये नदी करती है रामेश्वर नामक धाम है सवाई माधोपुर में। यहाँ पर भी चंबल, बनास और शिव नदी मिलकर के मुख्य रूप से क्या करती है, त्रिवेणी धाम का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो नदी है ये मुख्य रूप से कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। कौन सी नदी है, मौसमी। जब तक बारिश होती है जब तक इस नदी में पानी की मात्रा फुल रहती है और जैसे बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु में ये नदी का जो पानी होता है ये पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका जो बहाव होता है वो बहाव रुक जाता है, इसलिए इसे कौन सी नदी कहा जाता है, मौसमी नदी भी कहा जाता है। केवल मौसम के अंदर ये क्या करती है,
अपना बहाव क्षेत्र बनाती है, या मौसम के ऋतु में ही, बारिश ऋतु में ये क्या करती है, बहती है। इसके अलावा ये नहीं बहती है। ये बनास नदी हो गई अपनी, जिसके मुख्य जो भी चीजें थी उसके बारे में अपन ने क्या कर ली, बात कर ली। कौन सी नदी किधर से निकल रही है, किस जगह से निकल रही है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां गई, कुल लंबाई 512 किलोमीटर हो गई। इसके अलावा इसका अपोज क्षेत्र की बात कर लिया, कितने त्रिवेणी संगम हो गए, कौन कौन शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। इसके अलावा प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है, उन सभी की बात कर ली। और प्रमुख बांध कौन कौन से बने उनकी भी अपन ने बात कर ली। उतारो एक बार इसे। चंबल नदी अपोज क्षेत्र की नदियों के बारे में पढ़ने के बाद में आगे अपन बात करते हैं बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। देखो बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो इसके उपनाम की बात करते हैं, जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम जाना जाता है, अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम है किसके, बाणगंगा नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो अगर बात करते हैं इसके अपोज क्षेत्र में कौन कौन सी नदी इसमें आके मिलती है, कहाँ आके मिलती है, कौन कौन सी इसकी विशेषता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो जो इसका उद्गम होता है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, बैराट की पहाड़ियों से होता है। जो बौद्धकालीन जो अवशेष मिले हैं उस इसी पहाड़ी से मिले हैं, बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ है, कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये जयपुर जाती है और जयपुर के अंदर ताला नामक एक गांव है। कौन सा गांव है, ताला नामक एक गांव है। इस गांव के अंदर इसमें आके इसकी एक सहायक नदी है गुमटी नाला। कौन सी है, गुमटी नाला नदी आके इसके अंदर मिल जाती है। और जो गुमटी नाला नदी का उद्गम स्थान है भीमपुरा गांव, जयपुर से आकर के मिलती है। कौन से गांव से मिलती है, भीमपुरा गांव, जयपुर से आकर के नदी ताला गांव नामक स्थान जयपुर में ही किसमें मिल जाती है, बाणगंगा नदी में आकर के मिल जाती है। आगे इसी में जमुआ रामगढ़ जो स्थान है जयपुर में, वहीं पर ही यहाँ पे इसका एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। ठीक है, जैसे ये नदी दौसा पहुंचती है और दौसा पहुंचती है तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सूर्य नदी। कौन सी नदी, सूर्य नदी। जो कनस्ता जो गांव है वहां से निकलती है दौसा से, और दौसा के अंदर ही आकर किसी मिल जाती है, बाणगंगा नदी में ही मिल जाती है। लगभग 18 किलोमीटर लगभग बहती है और किसमें मिल जाएगी, ये दौसा में ही बाणगंगा में मिल जाती है। गुमटी नाला लगभग 23 किलोमीटर लगभग बहती है। आगे बात करते हैं तो इसमें भरतपुर में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है, गंभीरी नदी है। जो सपोटरा गांव की पहाड़ियां जो है करौली वहां से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में यह केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके अंदर से बहती हुई बाणगंगा नदी व ये दोनों नदियां के भरतपुर में मिल जाती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको पानी की सप्लाई करती है। ठीक है, निम्न भूमि केंद्र भी बनाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। जो आर्द्र भूमि है उसका निर्माण भी करती है। कौन कौन सी नदियां करती है, गंभीरी नदी करती है वो बाणगंगा नदी, दोनों मिलकर के आर्द्र भूमि का क्या करती है, निर्माण करती है। और यहीं पर ही इसमें अजान बांध बनाया हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, अजान बांध बना हुआ है जो पानी की सप्लाई करता है। आगे बात करते हैं, जैसे ही ये भरतपुर के अंदर आगे जाती है, भरतपुर में इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सावन नदी। कौन सी नदी है, सावन नदी है। और सावन नदी जो है वो निकलती है अंगरी गांव अलवर से निकलती है। कहां से निकलती है, अंगरी गांव अलवर से निकलती है। और इसके आगे यहाँ पे इसी के ऊपर सिरसा देवी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, सिरसा देवी नामक एक बांध बनाया गया है। और जुतियारा गांव है भरतपुर में, इस जुतियारा गांव के अंदर आके किसमें मिल जाती है, बाणगंगा नदी के अंदर मिल जाती है। आगे बात करते हैं, जैसे ये फिर आगे बढ़ती है तो इंडियाना गांव है भरतपुर में ही, और इंडियाना गांव के अंदर आके एक नदी है जिसका नाम है पल्सन नदी, जिसका जो उद्गम स्थान है वो है राजपुरा गांव अलवर से इसका उद्गम स्थान है। और वहां से ये उद्गम स्थान होती हुई बहती हुई कहाँ पे आकर मिल जाती है, इंडियाना गांव भरतपुर में आकर किसमें मिल जाती है, बाणगंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद में ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फतेहाबाद नामक जो स्थान है यूपी में, उसमें जाकर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है,
बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की, तो 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 240 किलोमीटर ये नदी मुख्य रूप से बहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी फैक्ट तथ्य के बारे में। तो कहा जाता है कि पांडवों ने जो अज्ञातवास बसाए थे उसमें से 1 साल का अज्ञातवास इसी बैराट की पहाड़ी के ऊपर ही बसाए थे। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ है, कोटपुतली बहरोड, वहां से बहती है जयपुर। जयपुर में इसमें जमोई रामगढ़ बांध बना हुआ है। ताला गांव में कौन सी नदी आके मिलती है? गुमटी नाला नदी आके मिलती है। फिर दौसा पहुंचती है, दौसा के अंदर कौन सी नदी आके मिलती है? सूर्य नदी आके मिलती है। भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है जो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है वो घोषित करता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र बनाने में प्रमुख हाथ है कौन सी नदी का? गंभीर नदी का, वो बाणगंगा नदी का। फिर आगे कौन सी नदी आके मिलती है? जितेरा गांव में सावन नदी आके मिलती है। इसी के अलावा इंडियाना गांव में कौन सी नदी आके मिलती है? पल्सन नदी आकर के मिलती है। और बाद में कहां पे जाके मिल जाएगी? यमुना नदी में मिल जाएगी। अब देखो बात करते हैं इसकी बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो मुख्य रूप से जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी ये हो गई कौन सी? पल्सन, सिरसा देवी, सावन नदी व पल्सन नदी। ठीक है, दाई किनारे से कौन कौन सी नदी मिलती है? गुमटी नाला नदी व सूर्य नदी। ठीक है, ये तो हो गए दाएं बाएं किनारे से मिलने वाली। दाएं किनारे से मिलने वाली वो हो गई कौन सी किनारे से मिलने वाली? बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो ये हो गई अपने कौन सी नदियां हो गई है? ऐसी नदियां जो बंगाली खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, उन नदियों की अपने कंप्लीट क्या कर ली? बात कर ली, जिसमें अपने चंबल नदी पढ़ ली, चंबल नदी की सहायक नदियां पढ़ ली, बनास नदी पढ़ ली, बनास नदी की सहायक नदियां पढ़ ली। और ये हो गई कौन सी नदी? बाणगंगा नदी जो यमुना में जाकर क्या होती है? मिलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन राजस्थान का अरब सागरीय अफवाह तंत्र की बात करेंगे। कौन कौन से जो नदियां हैं अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, उन नदियों की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी नदी की बात करेंगे अपन? लूनी नदी की बात, सुगड़ी नदी की बात, जोजरी नदी की बात, जवाई नदी की बात, बांडी नदी की बात, साबरमती नदी की बात, माही की, सोम व जाखम नदियों की प्रमुख रूप से इसकी क्या करेंगे? बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों क्लास समझ में आएगी? ओके, उतारो एक बार इसे।